चित्रगुप्त, इन दो मूर्ख प्राणियों ने क्या किया है? इनका काला चिट्ठा मुझे सुनाया जाए। जी महाराज, अभी मैं आपको इन दोनों के काले कर्मों के बारे में बताता हूँ। महाराज, जो ये लाल शर्ट पहने हुए है, इसका नाम है गोरा कद्दू। इसने एक अबला नारी को छेड़ा था और ऐसे बहुत से पाप किए थे। और ये दूसरा देख रहे हैं आप, करिया करिया ठनगा, इसका नाम है काला कद्दू। इसने भी एक औरत के साथ बहुत ही बदसलूकी की थी। अच्छा, मतलब इन दोनों को अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। चित्रगुप्त, अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि जाने अनजाने में वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें मालूम ही नहीं होता। अब इनको कहाँ मालूम था कि नरक में इनको आना पड़ेगा और मेरा सामना होगा इनसे। हाँ प्रभु, मेरे हिसाब से तो इनको कढ़ाई में तल देना चाहिए। क्या? अबे साले, मेरे से भी तो पूछ। और मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? यमराज जी, आप ही बताइए। क्या अपनी पत्नी को छेड़ना कोई गलती है? चित्रगुप्त, ये क्या बोल रहा है? इसने तो सिर्फ अपनी पत्नी को छेड़ा था। चित्रगुप्त, मुझे लगता है तेरे हाथ से कुछ गलती हुई है। नहीं प्रभु, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं हो सकती। मैं अभी देखता हूं। नहीं नहीं प्रभु, मेरे हाथ से कोई गलती नहीं हुई। इन दोनों ने ऐसे ना जाने कितने पाप किए हैं जिनकी सजा इन्हें अवश्य मिलनी चाहिए। तो गोरा कद्दू और काला कद्दू, ये तय रहा कि तुम लोगों को नरक की आग में जलना ही होगा। वैसे इन दोनों का रिश्ता क्या था चित्रगुप्त? प्रभु, ये दोनों दोस्त हैं। परम मित्र होने के कारण जो एक करिया करता था वही ये गोरा करता था, इसलिए इन दोनों को नरक में बुलाया गया है। गोरा कद्दू, मुझे मालूम नहीं था कि तेरी दोस्ती मुझे इतनी भारी पड़ सकती है। आज तो मैं नरक की अग्नि में जलने के लिए तैयार हो चुका तेरी वजह से। अबे करिया साले, इस यमराज से कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। और ये चित्रगुप्त का बच्चा अपनी किताब में ना जाने क्या देखता रहता है, कोई गलत फहमी कर रहा है। मतलब तेरे हिसाब से हमने कोई गलती नहीं की? नहीं करिया यमराज जी, आपके चित्रगुप्त से कोई गलती हुई है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेंगे तो क्या आपने पाप कर दिया? वैसे भी पिंकी डार्लिंग मेरी डार्लिंग थी, तो उसके साथ मैंने अगर थोड़ा सा हंसी मजाक कर भी लिया तो उसमें कौन सा पाप कर दिया? हे मूर्ख प्राणी, तुझे मालूम है तू किसके सामने जुबान लड़ा रहा है? हम यमलोक के राजा यमराज हैं, यमराज। और तू हमारे सामने ऐसी तुच्छ बातें कर रहा है। यमराज जी, हमने तो देखो तो क्या, आप गदा ले रहे थे। गदा की जगह पे बंदूक क्या कर रही? वो क्या है कि हमने अपना सिस्टम थोड़ा सा अपडेट कर लिया है। क्या है कि धरती लोक के मनुष्य कुछ आजकल के जमाने के आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये हथियार सही रहेगा, तो मैंने अपनी गदा को बोलकर उसे इस बंदूक में कन्वर्ट कर लिया। अब तुझे भी इसी से सजा दी जाएगी। प्रभु तो बताइए,
क्या सजा दी जाए इन लोगों को? चित्रगुप्त, इन लोगों के कर्म तो बहुत ही खतरनाक हैं। वैसे इनकी मित्रता की दाद देनी पड़ेगी चित्रगुप्त, क्योंकि एक ने जो काम किया दूसरे ने भी बिना सोचे समझे वो काम करने के लिए तत्पर हो गया। ऐसी मित्रता तो हमने हमारे जमाने में भी नहीं देखी चित्रगुप्त। प्रभु, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ये बातें शोभा नहीं देती प्रभु। आप जानते हैं कि ये धरती लोक के प्राणी हैं। आप इनके सामने इनकी तारीफ कर रहे हैं। चित्रगुप्त, जो सत्य होता है वो सत्य होता है, उसकी तारीफ करने की ऐसी कोई बात नहीं होती। वैसे चित्रगुप्त, इन लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो खम्भे पर उल्टा लटकवा दिया जाए। खम्भे पर उल्टा लटकवा दिया जाए? हाँ प्रभु, आपने भी क्या उच्च सजा दी है हम लोगों। ऐसे में तो खम्भा पर उल्टो लटक रहे हैं अपन तो अपने लाने ज्यादा दिक्कत न दे है। अरे पूरा सुन ले। खम्भे पर उल्टा लटकवा के इसके बीचों बीच से आरी चलवा दी जाए और दोनों टुकड़े करके फिर जोड़ के फिर इसके बीच में से आरी चलवा दी जाए और इसका जो मेन पार्ट है उसको उड़ा दिया जाए, ताकि इसको समझ में ही ना आए कि था कौन, और आइंदा ऐसी गलती ना करे कि अपनी औरत को भी छेड़ने की जरूरत ना करे। क्या? अपनी पत्नी को छेड़ने की इतनी बड़ी सजा? प्रभु, हमें माफ कर दो। प्रभु, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। आइंदा इसके साथ कभी नहीं खेलूंगा, ना ही बैठूंगा। मुझे माफ कर दो प्रभु। चित्रगुप्त, इनको यहाँ से गायब किया जाए और जो मेरी सजा है उसका पालन किया जाए। जी प्रभु। करिया, मेरे भाई, आज तो अपनी बात लग गई। यम है, यम है, यम है।